उसी में आपकी सलामती हूँ। मैं नाइला, अल्फा बेबी कॉलेज की स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरा आज का टॉपिक है अच्छी आदतें अपनाते जाएं। कलाम मुकद्दस में सिस्टा की किताब में लिखा है कि बनी इसराइल कौम का जो सफर था मुल्क मिस्र से लेकर मुल्क कुनार तक, वो 11 दिन का था, जिनको बनी इसराइल कौम ने 40 साल में तब्दील कर दिया। वजह क्या थी? क्योंकि वो खुदावंद की नाफरमानी करते रहे, वो यहोवा खुदा का इनकार करते रहे और नाफरमानी में उनकी जिंदगी गुजरी। अब हम लोग अक्सर ऐसी जिंदगियां गुजारते हैं कि हम अपनी गलतियों और खताओं में फंसे रहते हैं और वो जो 11 दिन हैं वो 40 साल में तब्दील हो जाते हैं। हम अपने गुनाह के गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं और हमें समझ ही नहीं आती कि हमने इसमें से निकलना कैसे है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से कैसे निकल सकते हैं। आपने दुआ करनी है और कलाम पाक को पढ़ना है, और जब आप कलाम पाक को पढ़ते हैं तो अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें अपनाते जाएं। पॉइंट नोट कीजिएगा, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की बजाय अच्छी आदतें अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि आप कहते हैं कि वो मुझसे छूट नहीं रही, वो मुझसे हो नहीं रहा। खैर ऐसा है तो आप अच्छी आदतें अपनानी शुरू करें। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई जनाकारी है, बदकारी है, कुछ बैड हैबिट्स हैं, मोबाइल पर बैड चीजें आप देखते हैं, आपका जहन हमेशा बुरी चीजों की तरफ रहता है और आपके ख्यालात बुरे हैं, आपका बिहेव अच्छा नहीं है, तो आप इन चीजों से निकल कैसे सकते हैं? जब आप कलाम पढ़ते हैं और उसमें तो लिखा है कि जब तू दुआ करने बैठे तो अपने भाई को माफ कर, 7 से 70 दफा माफ कर, अपने दुश्मन से मोहब्बत रख, दूसरों के साथ रहम दिली से पेश आ। तो जब आप ये वाली चीजें अपनी जिंदगी में अपनानी शुरू कर देंगे तो वो जो जनाकारियां, बैड हैबिट्स और जो बुरी रविशें हैं आपकी जिंदगी में, वो रूल कुदस की रहनुमाई के साथ खुद ब खुद दूर होती जाएंगी। हम करते क्या है कि अपनी बहुत सा अपना टाइम जो है वो अपनी बुरी आदत को छोड़ने में लगा देते हैं। लाइक मुझसे ये जनाकारी नहीं छूट रही तो मैं बस यही सोचती हूँ कि इसको कैसे छोड़ूं, ओ ये मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं दुआ नहीं करूंगी क्योंकि खुदा तो मेरी दुआ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो कबूल ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो अपनी जनाकारी छोड़ी नहीं है या मैंने ये अपनी बैड हैबिट छोड़ी नहीं है। तो आपने जो अच्छी चीजें हैं उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। ये जनाकारी और ये जो भी बैड हैबिट आपकी जिंदगी में है, गुनाह है आपकी जिंदगी में, इसको खुदा रूल कुदस की रहनुमाई के साथ खुद ब खुद दूर करता जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कलाम पाक में लिखा है कि सुकून है, इत्मीनान है, तसल्ली है, बेशक के है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ये चीज महसूस नहीं करती या नहीं करता। वजह ये है कि हम अपने मंसूबों को प्रेफरेंस देते रहते हैं और खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते। आपके मंसूबे शैतान आपको जो है वो छोड़ने नहीं दे रहा, लेकिन आप खुदा के मंसूबों को अपनाना शुरू करें और वो जो बुरे मंसूबे हैं वो खुद ब खुद आपसे दूर होते जाएंगे। तो हमेशा खुदावंद की, यीशु की, यहोवा खुदा की रहनुमाई में, रूल कुदस की रहनुमाई में चलना शुरू करें। एक और बात आपको कहती हूँ कि हम अक्सर तौर पर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, फलां बंदा गलत है, इसने अपनी जिंदगी में ये गुनाह किया, इसने फलां गुनाह किया। कलाम पाक में लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। एक मिसाल है, जब वो जनाकार औरत आती है तो सब उसको संसार करने लगते हैं, तो खुदा यीशु मसीह उसको कहते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी कोई गुनाह नहीं किया, और सब पीछे हट जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, दूसरों को डोमिनेट और प्रोमिनेट करने की बजाय आप उसकी रहनुमाई करें, उसकी मदद करें कि वो उस गुनाह में से निकल सके, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए रोजा रखें, उसके लिए बरकत चाहें ताकि वो इस गुनाह से अपने आप को निकाल सके। उसकी रहनुमाई करें, उसकी मदद करें, उसको क्रिटिसाइज ना करें। आपकी गुनाह की टाइप जरूर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप भी गुनाहगार हैं। जैसे जैसे हम खुदा में आगे बढ़ते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं, तो हम गुनाह से दूर होते जाते हैं और गुनाह से जो है वो निकलते जाते हैं। तो खुदावंद की रहनुमाई और रूल कुदस की रहनुमाई आपको गुनाह से दूर लेकर जा सकती है, आपकी अपनी हिम्मत नहीं, क्योंकि कलाम पाक कहता है कि हमारी नेकियां तो गंदी तच्छियों की मानिद हैं। हम नेकी कर कर जन्नत में या खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। कलाम पाक के मुताबिक यीशु मसीह के वसीला से ही फजल है और उसी के वसीला से निजात है और उसी के जरिए से हम निजात को हासिल करते हैं। सो प्लीज दूसरों को डोमिनेट करने की बजाय या उन पर क्रिटिसाइज करने की बजाय उनकी रहनुमाई करें, कलाम पाक के मुताबिक अपनी रहनुमाई करें और खुद को भी बदी से निकालें और दूसरों के भी बदी में से निकलने में उनकी रहनुमाई करें, दुआ करें, रोजा रखें और अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाते जाएं। कलाम पाक में लिखा है कि मसीह हम में बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। खुदावंद में आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ और बढ़ते जाओ। खुदावंद की रहनुमाई के साथ आप गुनाहों से बच सकते हैं, अपनी कोशिशों के साथ नहीं। सो प्लीज अपनी जिंदगी में अच्छी आदतों को अपनाएं और वो जो 11 दिन का सफर है प्लीज उसको 11 दिन पर ही रहने दें, उसको 40 साल का सफर ना बनाएं। कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें और खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू।